हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीन चीज़ें हैं। वो क्या है? रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को या तो फिर आप एस टी भी कह सकते हैं, या तो फिर आप ये इस तरीके का उसका साइन होता है, एक तरीके से हाफ जो नौ जो होता है उस तरीके का उसका साइन होता है। ठीक है, या तो फिर आप स्टैंडर्ड डिवीजन लिखे या फिर ये साइन लिखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेंज से। रेंज होता क्या है? कहता है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन अ सीरीज। रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज के जो बीच में जो डिफरेंस होता है इन अ सीरीज की बात खाली कर रहे हैं हम। ठीक है, सीरीज के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यूज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेंज का फॉर्मूलाज क्या हो जाता है। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल का मतलब हो गया लार्जेस्ट वैल्यूज एंड एस डिनोट क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ये कंडीशन ये होता है कि रेंज का जो फॉर्मूला है एल माइनस एस मतलब लो लार्जेस्ट वैल्यूज एंड माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये अप्लाई कहाँ होगा? ठीक है, तो अब हम अप्लाई की बात करते हैं। रेंज का जो एल माइनस एस का जो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, देखिए कभी कभी जो सीरीज, ठीक है, सेम सीरीज होते हैं। ठीक है, या तो फिर किलोग्राम हो, ठीक है, या तो फिर लीटर्स हो, या तो फिर सेंटीमीटर्स हो, मीटर हो, ये सारे के सारे क्या है? मान लीजिए एक वैल्यूज है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी सीरीज है उनका क्या है? एक ही है। यूनिट उसकी क्या है? एक यूनिट, चाहे केजी में होगा, ठीक है, और या तो फिर सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर, कोई सा भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, अगर सेम ही यूनिट है तब हम उसमें अगर हमें बोलता है रेंज निकालने के लिए, दैट मीन्स द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल माइनस एस। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक सीरीज आपके पास गिवन है, मान लेते हैं 0 से 10। ठीक है, इसकी जो सीरीज है, मान लास्ट सीरीज जो जाता है आपके पास 40 to 50 चला गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा सीरीज है, 0 से 10 से स्टार्ट हुआ था सीरीज, 40 से 50 तक हमारा सीरीज क्या हुआ? एंड हुआ है। अब इसमें आपको कह रहा है रेंज निकालने के लिए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एल माइनस एस होता है, लार्जेस्ट वैल्यूज माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आपको पता है लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गया? ये 50 हो गए। 50 माइनस में जो सबसे लोएस्ट जो उसकी जो वैल्यूज क्या हो गई? 0 है। दैट इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना इसकी रेंज हो गई? 50 रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गई रेंज की बात। रेंज हम कभी अप्लाई करेंगे जब हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, हम इसको सिर्फ सीरीज के अंदर अप्लाई करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, या तो फिर कंटिन्यूस सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी के अंदर अप्लाई नहीं करते, सिर्फ हम किसके अंदर अप्लाई करते हैं? सीरीज के अंदर। अब बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू हो जाता है एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कहीं पर यूनिट्स क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, कहीं पे क्या होगा? यूनिट्स अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे हम? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की रेंज हम बात करते हैं। तो आप यही रेंज, सिर्फ यही दो चीज़ें हैं रेंज के अंदर, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज एंड देन रेंज। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन में जो सबसे फर्स्ट चीज़ें हैं वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जो हो जाएगा, क्वार्टाइल आपने पढ़ा होगा। क्वार्टाइल क्या होता है? सबसे जो इसका हाईएस्ट जो होता है, लार्जेस्ट वैल्यूज क्या होता है? Q3 हम क्वार्टाइल में निकालते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट हम क्या निकालते हैं? Q1 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेंज का जो फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास क्वार्टाइल में? Q3, और स्मॉलेस्ट क्या है? Q1। दैट मीन्स क्या हो गया? इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? Q3 माइनस में Q1 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कहते हैं सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालना हो, ठीक है, सेमी क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना हो, सेमी इंटर क्वार्टाइल, अगर ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, क्या होगा? इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाता है फॉर्मूला?
Q3 माइनस Q1/2। ये हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी हम इसी को कहते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो हमें पता चल गया था किस तरह से निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यूज अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तब इस यही फॉर्मूला अप्लाई होगा किसमें, कोफिशिएंट ऑफ निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, लार्जेस्ट माइनस स्मॉल होता है, तो लार्जेस्ट इसमें क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। Q3 निकालना, Q1 निकालना, क्वार्टाइल निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था किस तरीके से हम क्वार्टाइल निकालते हैं। Q3 Q1 हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो या तो फिर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें या फिर कंटिन्यूस सीरीज की बात। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से डायरेक्ट आप उस वीडियो पे जा कर के वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन की। ठीक है, बात कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। इस चीज़ के लिए आपको क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए या तो फिर सेमी क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहले Q3 और Q1 निकालना आना चाहिए। किस तरीके से हम Q3 एंड Q1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताने जा रहा था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज इन क्वार्टाइल डिवीजन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रेंज इन क्वार्टाइल डिवीजन में जो बात जो आता है वो सबसे ज़रूरी बात है वो स्टैंडर्ड डिवीजन की, उसमें मैं प्रैक्टिकल कर पाऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें हम स्टैंडर्ड डिवीजन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसको साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसलिए क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में मैंने Q1 निकालना सिखा दिया था, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप घर पर करिए। अगर कोई सा अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।